दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, अपने प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड के साथ। आज बॉलीवुड ही बॉलीवुड में मैं जिस फिल्म की आपसे बात करूंगा वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एपिक फिल्मों में टॉप फिल्मों में से एक मानी जाती है। हमारे इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं जिन्हें आप ज़्यादातर याद रखते हैं उनके पिक्चराइजेशन की वजह से, उनकी टेक्निकली इतनी खूबसूरत तरीके से वो शूट की जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, कुछ एक्टर्स की वजह से, म्यूज़िक की वजह से, गानों की वजह से। आज मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, बैजू बावरा उसका नाम है। बैजू बावरा जिसका म्यूज़िक दिया था नौशाद साहब ने, और क्या खूबसूरत म्यूज़िक दिया था। आप इस फिल्म के अगर गाने सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस फिल्म के म्यूज़िक और गानों की वजह से ही ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पर। कहाँ से सीखा है संगीत बेटा? हम लोग गुजरात में चांपानेर गांव में रहते थे। मेरे पिताजी हरी कथा अगर मैं आपको इनके सिंगर्स के नाम बताऊं जिन्होंने इसमें गाने गाए थे तो उनमें सबसे बड़ा नाम जिनको आप इंडस्ट्री के बड़े फहरिस्त में डालते हैं, जैसे स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्हें कौन भूल सकता है, हृदयनाथ मंगेशकर, शमशाद बेगम, उस्ताद आमिर खान साहब इसमें अपनी आवाज़ें दी थी। आप सोचिए क्या समा बंधा होगा जब इन आवाज़ों के साथ वहाँ पर महफिल सजी होगी सुरों की। बने रहिए, मैं और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा नौशाद साहब के म्यूजिक और इस फिल्म के बारे में जिसका नाम है बैजू बावरा। दोस्तों क्या आप जानते हैं बैजू बावरा में जो सिंगर्स थे उनको जब ये फिल्म ऑफर की गई कि आप इस फिल्म में गाने गाइए तो उन्होंने इसमें गाना गाने से मना कर दिया था। जी हाँ, क्या कारण था, क्या वजह थी, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नौशाद साहब ने उनको मनाया था। 1952 में ये फिल्म बनी थी, 1952 में रिलीज़ हुई थी। और उस टाइम पर जब फिल्मों का जो चलन था, जो रिवाज था, उस टाइम पर देशभक्ति की फिल्में बनती थी और रिश्तों की बात होती थी, प्यार मोहब्बत की बातें तो हर फिल्म में रही हैं, रोमांटिक फिल्में बहुत बनती थी। लेकिन उस दौर में एपिक फिल्म बनाना अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि बहादुरी वाला काम था। जोखिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा हर कोई करता नहीं है कि बैजू बावरा की पृष्ठभूमि पर कोई फिल्म बनाए, उनकी बायोग्राफी पे कोई फिल्म बनाए। ये फिल्म जब बनी थी तो इसमें रफ़ी साहब और नौशाद साहब, इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। इसमें गाने कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और इस फिल्म के लिए नौशाद साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जी हाँ, पहला फिल्म फेयर अवार्ड नौशाद साहब को इसी फिल्म के लिए मिला था। अच्छा, इस फिल्म में ख़ास बात ये थी कि ये ना तो मतलब तब डाकुओं पे भी फिल्म बहुत बनती थी, मर्यादाओं पे बनती थी, रिश्तों पे बनती थी, मौलिक भावनाओं पे बहुत बनती थी। और डाकुओं पर आपने देखा होगा कुछ पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं, कुछ डायलॉग होते थे, ज़मींदार होते थे जो गरीब की ज़मीन हड़प लेते थे, और अक्सर वो ही डायलॉग आपको ज़्यादातर सुनाई देंगे, लाला तिजोरी की चाबी कहाँ है। तिजोरी की चाबी मतलब जिसमें उसकी ज़मीन के कागजात होते हैं। तो वो कहते हैं ना, गरीब अपनी दो चीज़ों से बहुत प्यार करता है, एक अपने फैमिली से और अपनी ज़मीन से। तो ज़मीन के लिए वो लड़ मरता है क्योंकि उसी ज़मीन से वो अपने परिवार को पालता है। तो उस टाइम पर ये एपिक फिल्म बनाई गई थी। तो ये फिल्म आजकल के डिजिटल
टाइम से अगर आप कंपेयर करें तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी फैसिलिटीज़ वैसी हो गई हैं, सुविधाएं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो इस फिल्म को बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया था। टेक्निकली ये फिल्म उस टाइम के हिसाब से बहुत साउंड फिल्म है। कहाँ चली इतनी रात है? हाँ, मैं। जिस तरह का म्यूजिक इसके लिए बनाया गया था, वो म्यूजिक एक माइलस्टोन बन चुका है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ बैजू बावरा के बारे में, इसके म्यूजिक के बारे में। कुछ ऐसे राग हैं इसके ऊपर, ऐसे रागों पे ये फिल्म आधारित है जिनको आप अगर देख लें, जो म्यूजिक जानते हैं, तो वो समझ जाएंगे व्हाई बैजू बावरा इज सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर देम। बैजू बावरा फिल्म में 13 गाने थे, इतने सारे सिंगर्स थे, 13 गाने थे उस फिल्म में। और इस फिल्म का जो एक फिल्म था तोरी जय जयकार, जिसे उस्ताद आमिर खान साहब ने गाया था, ये फिल्म की कास्टिंग पे पिक्चराइज किया गया है। तो इस फिल्म में एक भजन है, मैं चाहूँगा आप उस भजन को ज़रूर सुने। आपने सुना होगा, लेकिन मैंने जब इस भजन को सुना था, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये भजन है। वैसे तो मैंने उनके बहुत गाने सुने हैं और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को ब्लेस्ड मानता हूँ। ऊपर वाले की इतनी तौफीक थी उन पर, अल्लाह मियाँ की, भगवान की, ईश्वर की वो देन थे हमारे हिंदुस्तान को। वो हुनर था, जब जब उनकी आवाज़ निकलती थी तो सीधा दिल पे लगती थी, सीधा दिल को छूती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब, आप अल्लाह मियाँ आपकी रूह को सुकून दे, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। हम आज भी आपको तहे दिल से याद करते हैं। जो ये गाना था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इस गाने की एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गाना एग्जाम्पल है हम सबके लिए, जो भूल जाता है जात पात को, लोगों को बताता है कि देखिए इस गाने को बनाने वाले तीनों मुस्लिम थे। इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी साहब ने, इस गाने को म्यूज़िक दिया था नौशाद साहब ने और गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। आप इस गाने को सुनिए, आप बार बार सुनेंगे। क्या भजन है दोस्तों। इसी फिल्म का एक और गीत है जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। नौशाद साहब ने एक गाना बनाया था राग दरबारी पे बेस्ड, ओ दुनिया के रखवाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाल। इस गाने में ख़ास बात ये थी कि इस गाने का जो रेंज है वो बहुत ऊंचा है और रफ़ी साहब उस रेंज तक पहुंच जाते थे, उस रेंज तक वो पहुंचे थे इस गीत में। बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं ये गाना गाते हुए, और उन्होंने तार सप्तक को छू लिया था। दोस्तों, अगर मैं इस फिल्म के गानों की बात करूं, आपको अगर मैं एक एक गीत बताऊं, तो वो अपने आप में एक एक नायाब मोती की तरह है। दूर कोई गाए, दुनिया सुनाए, तेरे बिन। जैसे लता मंगेशकर जी ने और शमशाद बेगम, इन दोनों ने मिलकर कोरस के साथ एक गाना गाया था, उसका नाम था दूर कोई गाए। अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा दोनों की जुगलबंदी देखकर। इसमें एक और गाना था जो लता मंगेशकर जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे निभाया है, मोहे भूल गए सांवरिया। आप अगर इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा ये गाना आपने कहीं सुना होगा। ये बहुत मतलब एक ज़माने से चार्ट बस्टर पर हिट रहा है। अच्छा, इसी फिल्म में एक राग कलिंदा का मिला जुला रूप है
जो विरहा, मतलब इसी गाने की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भूल गए सांवरिया, ये विरहा सॉन्ग है एक, उस पर आधारित है, जो राग कलिंदा और राग भैरवी का मिला जुला रूप है। इसी फिल्म का एक गाना है, बचपन की मुहाबत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बहुत ही खूबसूरत गाना है जो राग मंद पर आधारित है। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। अब इंसान बनो जो राग तौड़ी पर आधारित है। रफ़ी साहब ने इसको क्या खूबसूरती से निभाया है। ऐसे ही एक जुगलबंदी है जो उस्ताद आमिर खान साहब की है और डीवी पुलस्कर साहब ने इसे गाया है, लंगर कन्हैया ना मारो। कुछ ऐसे ही और भी नगमे हैं, मतलब 13 गानों से सजी हुई ये खूबसूरत फिल्म है, जिनके गानों को आप एक बार सुनेंगे तो आप ये फिल्म बार बार देखना चाहेंगे। कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा बैजू बावरा के बारे में, कहीं जाइएगा मत। दोस्तों, ये जो फिल्म थी बैजू बावरा, वो मुगल कालीन समय की फिल्म है। एक गांव में जहां पर बैजू बावरा होते थे, उनकी बायोग्राफी पे है। इस फिल्म में बताया गया है कि म्यूज़िक में कितनी ताकत है, म्यूज़िक क्या नहीं कर सकता। इस फिल्म में एक गाना है जो रफ़ी साहब ने गाया है, इंसान बनो। सिचुएशन ऐसी है कि एक डाकू है, दस्यु सुंदरी दिखाया है, डाकुओं की सरदार है जो बहुत जालिम है। और जब ये गाना गाते हैं रफ़ी साहब, और बैजू जो हैं वो डाकुओं को प्रेरित कर रहे हैं कि ये गलत काम है, लूटपाट नहीं करनी है। इस गाने को सुनकर जो दस्यु सुंदरी है वो इतनी प्रभावित होती है कि वो लूटपाट करना तो छोड़ देती है, अपने साथ नायक को जरूर ले जाती है। तुमने तो सब कुछ पा लिया, हमने कुछ गंवाया है। बोलो, शर्त मंजूर है? अच्छा, इसी फिल्म में एक और गाना है जिसमें यही बात, म्यूजिक की पावर को दिखाया गया है। और इसमें सिचुएशन थी कि दिखाया गया था बैजू महल में आता है अपने बाप का बदला लेने के लिए। और उस्ताद आमिर खान साहब ने जो अपनी आवाज़ दी है, तानसेन की आवाज़ को उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए पर्दे पर दर्शाया है। तो जब बैजू उनकी आवाज़ सुनता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है कि वो गीत में ही खो जाता है। तुम्हारे साथ की आवाज मेरे इरादों को मुझसे छीनने लगेगी, मेरी तलवार को धोखा देने लगेगी। ओह, संगीत को समझने वाला दिल रखते हैं। बैजू बावरा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में भारत भूषण बैजू बने थे और जो मीना कुमारी है, इन दोनों की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। मुझसे दूर न रहो, वरना मैं बावरा हो जाऊंगा। लोग ठीक कहते हैं, पंडित जी की तरह आपको भी 8वें सुर का पता नहीं। लोग झूठ कहते हैं गौरी, मुझे 8वें सुर का पूरा पता है। 1952 की ये फिल्म बैजू बावरा पूरी तरह से छाई हुई थी फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में। इस फिल्म के लिए महज़बी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। जी हाँ, महज़बी मतलब मीना कुमारी। मीना कुमारी को मीना कुमारी नाम देने वाले इसी फिल्म के निर्देशक थे विजय भट्ट। विजय भट्ट ने इस फिल्म में नौशाद साहब को संगीत देने का मौका दिया था और नौशाद साहब को इसी फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और इनकी क्यूट जोड़ी थी, भारत भूषण बैजू बावरा का रोल किया था और गौरी का रोल मीना कुमारी यानी महज़बी ने किया था। अच्छा, इस फिल्म का एंड बहुत ट्रेजिक होता है, दुखदाई होता है, क्योंकि वो नदी में जो नायक नायिका हैं वो डूब जाते हैं। और इस फिल्म में जो दस्यु सुंदरी का रोल था वो किया था कुलदीप कौर ने। और इस फिल्म में मीना कुमारी की जो बचपन की भूमिका थी वो तबस्सुम ने निभाई थी। इनके दूसरे पिता का शौक भी भुला देंगे अपने गाँव में। क्या नाम है इनका? बैजना। हम तो बैजू कहेंगे। बड़े बड़े नाम वालों से गाँव वालों का कुछ भला नहीं होता। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत बड़ी हिट थी। इस फिल्म के गाने, म्यूजिक वो तो कमाल था ही। हमें सब मालूम है हाफिज सिंह, थोड़े
कड़ी को जरा टेढ़ा किया तो मीरा की पेड़ी बन गई, मल्हार को जरा बरेड़ा तो मीरा की मल्हार बन गई। और अब कानड़ा का कान उमेट कर। तो यहाँ मैं इस फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट साहब के बारे में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। विजय भट्ट साहब बहुत टैलेंटेड आदमी थे। विजय भट्ट साहब ने कुल 65 फिल्में बनाई थी उस दौर में। वो बहुत अच्छे राइटर थे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो प्रोड्यूसर भी रहे हैं। उन्होंने आगे चल के अपनी टेलीविज़न कंपनी भी खोली थी और उन्हीं के पोते हैं विक्रम भट्ट, जो आज अक्सर बहुत सारी हॉरर फिल्में भी बनाते हैं। बैजू बावरा, आज लोग जब भी ये फिल्म देखते हैं तो वो मानते हैं कि उस दौर में ऐसी फिल्म बनाना वाकई काबिले तारीफ है। वैद्यनाथ, अगर इस मुकाबले में तुम्हें शिकस्त हुई तो जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूँ आलमपना, मौत। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके सामने नए नए किस्से, नई नई बातें लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हौसला दीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा जानकारियों के साथ आपके पास आता रहूं और आपको इसी तरह से मनोरंजक बातें सुनाता रहूं, आपको एंटरटेन करता रहूं। मैं फिर मिलूँगा आपसे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और देखिए और क्या है बॉलीवुड ही बॉलीवुड के पिटारे में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।